देश भर के किसान आज सोनीपत पहुंचे हैं। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की यात्रा का प्लान बना रहे हैं। पंजाब के बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डल्लेवाल साहब, एक बड़ी यात्रा करने जा रहे हो, क्या मकसद है यात्रा का? देखिए, इस यात्रा का मकसद ये है कि हम लगातार देख रहे हैं पिछले लंबे समय से हमारा किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहा है। परिवार रुल रहे हैं किसान के, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। इनकी बातें कही जाती हैं कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी करने की बजाय किसान के सर पे कर्ज दुगना हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमारा ये मानना है सभी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लीडर्स का कि जब तक देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिल जाता। क्यों? देखिए, देश के किसान को एमएसपी से कम दाम मिलने की वजह से 2020 से लेकर 2017 तक 45 लाख करोड़ रुपया देश के किसान का लूट लिया गया। और आज अगर हिसाब किताब लगाएंगे आज की डेट में, तो मेरा ख्याल है 22-23 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के किसान पे कर्ज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 45 लाख करोड़ रुपया हमारा लूटा गया और 23 लाख करोड़ रुपया या 24 लाख करोड़ रुपया किसान के सर पे कर्ज है, तो इसका मतलब अगर एमएसपी गारंटी कानून होता तो किसान के सर पे ये कर्ज नहीं होता। अगर ये कर्ज ना होता तो हमारा 7 लाख किसान सुसाइड ना करता, उनके परिवार ना रोलते, उनके बच्चे ना रोलते। इसके लिए हमारा ये मानना है कि एमएसपी गारंटी कानून मिलना अति आवश्यक है और वही एक रास्ता है किसान की सुसाइड को रोकने का। और उसके साथ साथ कम से कम C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव मिले, जो बहुत लंबे समय पहले से वो एक रिपोर्ट आई, एक ही रिपोर्ट किसान के पक्ष में आई है, वो भी अभी तक लागू नहीं हुई। और दूसरी बात, जब हमारे सर पे कर्ज बनता ही नहीं, धोखे से किसान को कर्जाई किया गया, तो पूरे का पूरा कर्ज जड़ा है वो वेव ऑफ होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। इस बात को लेकर हमारा ये मानना है पूरे के पूरे एसकेएम का। तो फिर देश की के किसानों की लड़ाई बड़ी है, वो लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आगे आने वाले भविष्य में बड़ी लड़ाई लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की एक प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो इसके लिए इस लड़ाई को कैसे मजबूती से लड़ा जाए, पूरे देश को कैसे साथ जोड़ना, एकजुट करना है, उसके लिए ये जरूरी है कि पूरे देश के गांव-गांव में जाकर हम अपनी बात लेकर जाएं। और ये यात्रा का मकसद ही है। और इस पर्पज के लिए हम कन्याकुमारी यात्रा कब शुरू होगी, कहाँ से कहाँ तक यात्रा? हाँ, ये यात्रा का जो शुरू होना है ये 7 फरवरी को कन्याकुमारी से शुरू होगी। वहाँ पे एक बड़ी किसान महापंचायत के शुरू वहाँ से उस तरीके से की जाएगी। और अलग अलग राज्यों में कहीं पे 4 पंचायतें, कहीं पे 5 पंचायतें, कहीं पे 7, 8, 10 पंचायतें भी हो सकती हैं। वो करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों की बात बार बार मतलब लोगों के पास ले जाते हुए, कहीं पैदल यात्रा भी करेंगे, कहीं पे ट्रैक्टर पे यात्रा होगी, कहीं पे गाड़ियों पे यात्रा करेंगे। और इसको एंड में हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर 19 मार्च को इसका समापन करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम है कि पूरे भारत के हर एक गांव से, प्रत्येक गांव से हम एक जो हमारा मेमोरेंडम है, जो हमारा मांगों का चार्ट है, वो हर एक गांव में भेज रहे हैं। सभी लोगों का, पूरे गांव के लोगों का उसके ऊपर समर्थन मांग रहे हैं हम। लोगों के दस्तखत होंगे, किसानों के, मजदूरों के, सबके, क्योंकि हमारी मांग है कि किसान और मजदूर का कर्ज माफ़ होना चाहिए। और वो साथ साथ इकट्ठा करते हुए हम 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री को वो भी हैंड ओवर करने का काम करेंगे। क्या इसमें गैर राजनीतिक संगठन मौजूद होंगे या अन्य संगठन भी इसमें साथ आएंगे? देखिए, इसके लिए हमारा ये बड़ा स्पष्ट है। बहुत लंबे समय से हम ये कहते आ रहे हैं कि जो आदमी, जो भी संगठन, जो भी साथी, केवल संगठन नहीं है, जो साथी इंडिविजुअली भी अगर समझ रखता है कि किसानों की लड़ाई लड़नी अति आवश्यक है, अगर वो भी हमारे साथ आना चाहेगा इन मांगों के पक्ष में, और जब तक लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, इस मंच का साथ देने के लिए तैयार है। सबको हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सबको इसमें आना चाहिए। सभी राजनीतिक संगठन भी इसमें शामिल है। हरियाणा से गुरुनाम सिंह चढ़ोनी, यूपी से राकेश टिकैत, पंजाब से बलबीर सिंह राज्यपाल और देश भर के अन्य नेता, क्या उनसे निमंत्रण दिया जाएगा या खाली अपील की जाएगी? देखिए, मैं ये कहूँ, अगर इस तरफ ना जाएं तो अच्छी बात ये रहेगी, क्योंकि फिर तो और मतलब दूरियां बढ़ जाएंगी। दूरी नहीं बढ़ाने का हमने आज समय दूरी बढ़ाने का नहीं है, लेकिन हमारा सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी इस लड़ाई का हिस्सा बने। एक बजट पेश किया है भारत सरकार ने 80 माह,
उस बजट में कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ किया हमने। जब भी बजट पेश होता है तभी बजट में यही कहा जाता है कि किसान मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हर बार बजट में एक तरफ कुछ दिया जाता है, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ काट दिया जाता है। हर बार ऐसे ही होता है। लेकिन हम तब तक किसानों के पक्ष का ये बजट नहीं मानते जब तक किसानों की फसलों की खरीदारी करने के लिए एक स्पेशल फंड रिजर्व नहीं किया जाता। वो एक अमाउंट एलोकेट की जाए कि इतने पैसे हम किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदने के लिए रिजर्व करते हैं, तब तो मानेंगे ना किसानों के लिए कुछ पैसा रखा गया है। अगर किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए 4 पैसे किसानों के पक्ष में नहीं उस बजट में एलोकेट किए जाते तो किसानों के पक्ष का बजट कहाँ रह गया? वो तो कंपनियों के पक्ष का बजट होता है। घूम घुमा के कंपनियों को देने का प्रयास किया जाता है। सब्सिडी की बात हम बहुत बार ये बात कहते हैं कि आप सीधी किसान को सब्सिडी क्यों नहीं देते भाई? आप ये कहते हो कि आप ये सामान लो, वहाँ उसी फैक्ट्री से उसी इंडस्ट्री से आपको वो सामान खरीदना पड़ेगा, तब वो उसके ऊपर सब्सिडी देंगे। उनका रेट पहले ही हमारे जो मार्केट का रेट होता है उससे डबल रेट होता है, तो इसका बजट किसान को सब्सिडी नहीं मिलती, वो पैसा फैक्ट्री वाले को दिया जाता है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की SYL को लेकर एक बैठक हुई है, उसमें कह रहे हैं कि सकारात्मक सामने आई है कि पानी मिलने की उम्मीद है क्या हरियाणा को? देखिए, ये पॉलिटिकल बयान होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक ये बातें अलग होती हैं। ये पॉलिटिकली गेम है, बहुत लंबे समय से लटक रही है। पहले भी कोई भाई थे, उन भाइयों ने आपस में ऐसे ही रखा। इधर वाला भाई जब इधर इलेक्शन होती थी वो इधर वाला भाई उसको यूज कर लेता था कि एक एक बूंद लेकर रहेंगे। जब उधर वाले भाई की बारी आती थी वो ये बोल देता था एक बूंद लेने नहीं देंगे हम किसी को। मेरा कहने का मतलब है पानी सभी को चाहिए। पंजाब की भी ज़रूरत है, हरियाणा की भी ज़रूरत है, यूपी की भी ज़रूरत है, किसान की ज़रूरत है। पंजाब हरियाणा छोड़ो, किसान कहीं पे भी बस रहा है, हर किसान की पानी की ज़रूरत है। और वो कहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो देखना सरकार का काम है। वो अगर सही तरीके से उस पानी की अवेलेबिलिटी की तरफ देखेंगे तो मेरा ख्याल है सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी की कमी नहीं। डलेवाल साहब, क्या SKM इस यात्रा के दौरान फिर इकट्ठा दिखाई दे सकता है? क्यों नहीं देगा भाई? आपने देखा पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग लाने का काम किया ना, लेकिन भले हम एक प्लेटफार्म के ऊपर खड़े नहीं हुए, लेकिन हमने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, दूसरे भाइयों ने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी और पंजाब की सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। और ऐसे ही यहाँ पे भी देश भर के जो किसान नेता उनके बीच में जो तनाव है वो कैसे कम हो? मैं फिर विनती करूंगा, हम तो निवेदन कर सकते हैं ना, वो कर रहे हैं, वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, हमारे साथ जगदीश सिंह डल्लेवाल थे। उनका कहना है कि हम 7 फरवरी से कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और यात्रा जम्मू कश्मीर तक जाएगी और देश में जितने भी किसान संगठन हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दें, क्योंकि किसानों की मांगों को लेकर एक बार फिर किसान सड़कों पर आ रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।